दोस्तों, भारत पिछले कई वर्षों से अपने सैन्य बेड़े के लिए कई गुप्त मिलिट्री हथियार बनाने में जुटा है। न सिर्फ बनाने में जुटा है, बल्कि हमारे महान वैज्ञानिकों ने दुनिया से छुपाकर कई वेपन्स को बनाने में कामयाबी भी हासिल कर ली है। यही वजह है कि आज कई देशों का दावा है कि भारत के पास ऐसे बहुत से सीक्रेट और खतरनाक हथियार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ हैं। यहाँ तक कि चालबाज चीन ने तो कई बार दावा किया है कि भारत बहुत से विध्वंसक मिसाइलों और किलर वेपन का खुफिया तरीके से निर्माण कर रहा है ताकि वह अपने पड़ोसी देशों में भय कायम कर सके। लेकिन दोस्तों, हम चीन को बता दें कि हम वो देश हैं जो कभी भी किसी पर हमला नहीं करते। हम इन हथियारों को केवल अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाते हैं। वैसे चाइना द्वारा कही गई ये बातें सच भी हैं, क्योंकि उधर अमेरिका के द्वारा भारत के कई सीक्रेट मिशन का खुलासा किया जा चुका है। लेकिन भारत अपने सीक्रेट मिशन के खुलासे को हर बार नकार देता है ताकि वह गुप्त हथियार सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा चीन ने यह भी कहा है कि भारत इन सभी हथियारों का निर्माण सीक्रेट तरीके से करके यूनाइटेड नेशन से बचना चाहता है। इसलिए भारत अपनी मिसाइलों को दुनिया के सामने नहीं ला रहा है। लेकिन जब कोई भयानक परिस्थिति भारत के सामने आएगी और जब भारत को इन हथियारों का उपयोग करना बेहद जरूरी हो जाएगा, तो भारत इसका उपयोग करने से पीछे भी नहीं हटेगा। और इसलिए चीन में भारतीय वैज्ञानिकों के उन सीक्रेट हथियारों का खौफ हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में DRDO के द्वारा तैयार किए जा रहे या किए जा चुके इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई नहीं जानता कि भारत ने इस गुप्त हथियार को बना लिया है या अभी भी बना रहा है। तो आज हम इसी सीक्रेट हथियार के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी जद में सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एशिया, यूरोप और अमेरिका आता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आपको अपने देश के इन खुफिया मिशनों और वैज्ञानिकों की देशभक्ति पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सीमा पर बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत रक्षा के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठा रहा है और इसी कड़ी में अब DRDO ने भी अपनी नई सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल के 6 पर काम तेज कर दिया है। आपको बता दूं कि यह मिसाइल भारतीय नौसेना की समुद्री परमाणु ताकत को 100% तक बढ़ा सकती है, एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और भारत की शक्ति को अगले स्तर तक पहुंचाएगी। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि यह भारत का वो अंतिम ब्रह्मास्त्र है जिसे तब निकाला जाएगा जब दुश्मन सारी हदें पार कर देगा। भारत का यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली यह अंडर वाटर मिसाइल 8000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम होगी। लेकिन असली खेल तो पेलोड का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर इसमें हल्का परमाणु बम लगाया गया तो यह मिसाइल 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। 12,000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि भारतीय पनडुब्बी अगर बंगाल की खाड़ी के सुरक्षित पानी में बैठी हो तो वहां से दागी गई के 6 मिसाइल न केवल पूरे चीन को, बल्कि यूरोप के किसी भी देश, अफ्रीका और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों को भी अपनी जद में ले सकती है। यह क्षमता भारत को एक सच्चा ग्लोबल मिलिट्री पावर बनाती है। चीन अब तक सोचता था कि वह अपनी DF वाली मिसाइलों से भारत को डरा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत ने पाताल लोक में उससे भी बड़ा काल छिपा रखा है। ये मिसाइल खास तौर पर भारत की नई S5 क्लास की पनडुब्बियों के लिए तैयार की जा रही है। भारत के पास अभी अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां हैं, लेकिन वो आकार में छोटी हैं और K6 जैसी भारी भरकम मिसाइल को ले जाने में सक्षम नहीं है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा। S5 क्लास की पनडुब्बियां पानी के नीचे तैरते हुए किले होंगी। इनका वजन 13,500 टन से ज्यादा होगा। एक S5 पनडुब्बी में 12 से 16 K6 मिसाइलें लगाई जा सकेंगी। इसका सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा ये होगा कि अब भारतीय पनडुब्बियों को हमला करने के लिए दुश्मन के तट के करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे बंगाल की खाड़ी या अरब सागर जैसे सुरक्षित इलाकों में रहते हुए, भारतीय नौसेना की सुरक्षा के घेरे में रहते हुए भी दुश्मन पर नजर रखने और हमला करने की क्षमता रख सकेंगी। वहीं के 6 की शारीरिक संरचना की बात करें तो यह एक विशालकाय दैत्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि K6 की लंबाई 12 मीटर से ज्यादा है, चौड़ाई 2 मीटर से ज्यादा है और वजन 50 टन से भी अधिक होगा। यह मिसाइल हवा में मैक 7.5 यानी आवाज से
7.5 गुना तेज रफ्तार से हमला करेगी। इतनी तेज गति वाली मिसाइल को कोई भी सुरक्षा प्रणाली रोकने में नाकाम रहेगी। जब तक दुश्मन का रडार इसे डिटेक्ट करेगा तब तक तबाही मच चुकी होगी। यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल तकनीक पर आधारित है, जिसका मतलब है कि यह हमेशा रेडी टू फायर मोड में रहती है। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले भरने में वक्त लगता है, लेकिन के 6 का बटन दबाते ही यह समंदर का सीना चीरकर आसमान की तरफ लपकेगी। लेकिन दोस्तों, के 6 की ताकत सिर्फ उसकी रेंज या स्पीड में नहीं है। इसकी सबसे बड़ी और खौफनाक विशेषता है इसका MIRV सिस्टम, यानी मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आपको बता दूं कि यह तकनीक एक ही मिसाइल को कई परमाणु बमों का वाहक बना देती है। साधारण मिसाइल में एक वॉरहेड होता है जो एक जगह गिरता है, लेकिन MIRV तकनीक वाली के 6 मिसाइल के अंदर एक बस जैसा सिस्टम होता है। जब यह मिसाइल अंतरिक्ष में होती है तो यह बस खुलती है और इसमें से अलग अलग परमाणु बम अलग अलग समय पर रिलीज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही मिसाइल में कई बम होंगे जो अलग अलग शहरों या सैन्य ठिकानों को एक साथ निशाना बना सकेंगे। इस तकनीक से दुश्मन के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा बम रोका जाए। मान लीजिए चीन के पास 10 मिसाइल रोकने की क्षमता है और भारत ने एक साथ 12 वॉरहेड्स वाली मिसाइल दाग दी, तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह पागल हो जाएगा। इसके अलावा के 6 अपने साथ डिकॉज भी ले जा सकती है। रडार को लगेगा कि 10 बम आ रहे हैं, जबकि उनमें से 5 असली होंगे और 5 नकली। दुश्मन अपनी महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें नकली बमों पर बर्बाद कर देगा और असली बम जाकर तबाही मचा देंगे। यह भारत की वो गुप्त तकनीक है जिसकी भनक लगते ही अमेरिका और रूस जैसे देशों के कान खड़े हो गए हैं। देखा जाए तो DRDO फिलहाल इस मिसाइल पर बेहद गोपनीयता के साथ काम कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की गई है। जैसा कि आपने इंट्रो में सुना, भारत ऐसे प्रोजेक्ट्स को हमेशा नकारता आया है ताकि दुश्मन को हमारी असली ताकत का अंदाजा न हो सके। लेकिन सोचिए, इस मिसाइल के आने के बाद से भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी जवाबी हमला देने की ताकत और भी मजबूत हो जाएगी। भारत के पास ऐसी मिसाइल होगी जो 8,000 से 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली क्षमता रखेगी। परमाणु युद्ध की नीति में सेकंड स्ट्राइक सबसे अहम होती है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन भारत पर पहले परमाणु हमला कर दे और हमारे जमीनी मिसाइल बेस नष्ट हो जाएं, तब भी हमारी पनडुब्बियां समंदर में सुरक्षित बची रहेंगी और वहां से ऐसा पलटवार करेंगी कि दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। कहा जा रहा है कि के 6 का पानी के नीचे पहला परीक्षण 2026 के अंत तक हो सकता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह परियोजना तेजी से आगे बढ़ेगी और यह पूरी तरह से तैयार होकर 2030 के आसपास भारतीय नौसेना का हिस्सा बन सकेगी। यह भारत को उन गिने चुने देशों के एलीट क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास ऐसी लंबी दूरी की SLBM क्षमता है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए भारत के पक्ष में झुकाने वाला कदम है। चीन, जो अपनी पनडुब्बियों को हिंद महासागर में भेजकर जासूसी करता है, उसे अब यह समझ आ गया है कि भारत ने किल स्विच तैयार कर लिया है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि 6 मिसाइल का विकास ये भी दर्शाता है कि भारत अब मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर हो चुका है। पहले हम तकनीक के लिए दूसरों पर निर्भर थे, लेकिन के 6 में इस्तेमाल होने वाला सॉलिड प्रोपेलेंट, इसका गाइडेंस सिस्टम और इसका MIRV पेलोड सब कुछ स्वदेशी है। यह मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी सफलता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस मिसाइल की सटीकता इतनी जबरदस्त होगी कि यह 12,000 किलोमीटर दूर जाकर भी अपने टारगेट के 10 मीटर के दायरे में गिरेगी। इसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी कहते हैं। तो दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की नींद हराम करने वाली भारत की इसके 6 मिसाइल और 12,000 किलोमीटर की रेंज पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत को इस तरह के और भी गुप्त हथियार बनाने चाहिए? अपने विचार, अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके हर एक कमेंट का इंतजार रहता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस न कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।